हेलो एवरीवन। सो आज है साल का दूसरा दिन और आज भी हम कुछ अच्छा ही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। और ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने इसका कोड ऑलरेडी कर लिया है। सो मैं जस्ट कोड को एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे मैंने क्रिएट किया इसको। बेसिकली ये एक एक्सपेंडेबल लिस्ट है। सो एक्सपेंडेबल लिस्ट के ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑलरेडी, गूगल पे करेंगे या फिर हैकिंग विद स्विफ्ट है, वहाँ पे भी हमें बताया कि कैसे हम एक एरे से, एरे हो या डिक्शनरी हो, कैसे पॉपुलेट करेंगे। और जब हम बेसिकली एक्सपेंडेबल लिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, एक्सपेंडेबल मीन्स जब मैं एक सेल पर टैप करूँ या लिस्ट पर के आइटम पर टैप करूँ तो वो एक्सपेंड हो जाए, वो ओपन हो जाए, जब मैं उसमें वापस टैप करूँ तो क्लोज हो जाए। तो ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बट मेरा सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया है, क्योंकि मेरी कुछ रिक्वायरमेंट थी ऐसी, तो मेरे को बहुत मैंने कॉम्प्लेक्सिटी फेस की उसको फिक्स करने में। सो फिर मेरे को लगा कि हो सकता है सेम रिक्वायरमेंट किसी और की भी हो सकती है, तो उसी पे मैंने ये वीडियो बनाया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हो। तो बेसिकली मेरे पास क्या है, एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है और उस कंट्री का डेटा है फर्दर। सो मैंने इसे क्रिएट किया है। तो सबसे मैं बात पहले कर लेती हूँ मॉडल की। मैंने एक मॉडल क्रिएट किया है प्लेस, जो आइडेंटिफाइबल और हैशेबल। और जब भी हम लिस्ट की या फॉर ईच लूप की बात करें, ये हैशेबल और आइडेंटिफाइल को कंफर्म कराना चाहिए, क्योंकि उसमें हम आईडी यूज़ करते हैं कि आईडी के बेस पे वो जनरेट करे उसके लिस्ट को। तो यहाँ पे नेम है, आईडी है, कंट्री, सिटी, स्ट्रीट, जिप, फ़ोन नंबर, किसी कंट्री का या फिर किसी एग्जैक्ट पर्सन का एड्रेस है रिलेटेड टू एड्रेस। तो इसी एड्रेस का मैंने क्या किया है फर्दर, एक एरे क्रिएट किया है स्टैटिक, क्योंकि बिकॉज मैं यहाँ पे कोई जेसन को एपीआई कॉल नहीं कर रही हूँ, तो मुझे डाटा चाहिए डिस्प्ले कराने के लिस्ट में। तो मैंने ये प्लेस टाइप का एरे में एक लिस्ट डाटा प्रोवाइड करा दिया है एरे के अंदर, प्लेसेस नाम की लिस्ट को। और एक मैंने सैम्पल लिया है कि मैंने जस्ट रेंडमली 0 to 50 एलिमेंट्स ले लिए हैं, और उस एलिमेंट्स में ये वैल्यूज़ होंगी। मीन्स मैं 2 केसेस यूज़ करने वाली यहाँ पे डाटा में। तो ये होगा हमारा डाटा, ये बेस्ड ऑन आईडी सिलेक्शन। यहाँ सिलेक्शन यहाँ भी आईडी का जस्ट डिफरेंट टाइप मैंने शो करा है कि किस किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा डाटा हमने ले लिया है कि ये डाटा होगा, वो डाटा एक्सपेंड होगा तो हमारे कुछ किस तरीके से दिखेगा वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट होगी मेरे पास प्लेसेस की, कि बहुत सारी प्लेसेस मेरे को जैसे डाटा मिल रहा है वहाँ से। तो एक स्क्रॉल फॉर ईच मैंने स्क्रॉल व्यू बना लिया, उसके अंदर मैंने फॉर ईच लूप लगाया। फॉर ईच क्या करता है, जैसे फॉर लूप चलता है वैसे फॉर ईच भी चलता है, एक एक एलिमेंट को लेता है एक बार में। तो ये प्लेसेस को मैंने फॉर ईच लूप के अंदर ले लिया, और इसके अंदर एक बार में एक आइटम जो आएगा, एक रो आएगी, एक प्लेस की रो आएगी। तो प्लेस व्यू के अंदर मैं ये दिखाऊंगी कि प्लेस व्यू में मैंने क्या किया है, इस प्लेस को एक सिंगल जो आइटम है इस सिंगल रो को डाल दिया। और एक इज एक्सपेंडेड मैंने प्लेस व्यू में लिया है कि अगर ऑलरेडी एक्सपेंडेड है तो उसे क्लोज कर दे, और ऑलरेडी एक्सपेंडेड नहीं है तो उसे एक्सपेंड कर दे, यानी कि उस लिस्ट को इम्प्रूव कर दे। और उसमें मैंने क्या किया है, सिलेक्शन एक मैंने सेट लिया है। सेट क्या होता है, यूनिक एलिमेंट को डिस्प्ले करता है। प्लेस का यूनिक होना चाहिए, क्योंकि आईडी बेस पे तो ऑब्वियस यूनिक होगा, तो हम सेट ले सकते हैं। ये एक स्टेट मैंने बाइंडिंग ली है, सिलेक्शन डॉट कंटेन्स प्लेस। कह रहा है कि अगर जो ये प्लेस है वो हमारी सिलेक्शन जो सेट में है ऑलरेडी उसमें है, तो वो इसे एक्सपेंड कर दे, अदरवाइज वो एक्सपेंड ना करे। टैप करेंगे तो ये जो एक मेथड मैंने बनाया है कि जो प्लेस लेगा हमारी सिंगल रो एक्सेप्ट करेगा, वो चेक करेगा जो सिलेक्शन है, जो सेट मैंने बनाया था ऊपर इस प्लेसेस का, कि उसमें ऐड है ऑलरेडी प्लेस, तो उसे रिमूव कर दे, और नहीं तो उसे ऐड कर दे। अगर हमारे सेट में वैल्यू वो नहीं है, मीन्स हमारा सेट एक्सपेंडेड नहीं है। एक्सपेंडेड नहीं है मीन्स उसमें वो वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है तो इसे एक्सपेंड कर दे, यानी कि उसमें वैल्यू डाल दे। हम सेट के बेसिस पे ये वैल्यू फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। और वो मैंने कहाँ कॉल किया है, वो ऑन टैप गेस्चर पे, कि जब भी मैं क्लिक करूँगी उस पर सेल पे तो एक्सपेंड हो जाएगा। ये जस्ट एनिमेशन के लिए, इसे नहीं भी लगाएंगे तो भी हम वर्क करेगा। अब ये देख लेते हैं प्लेस व्यू में हमने कैसे काम किया। प्लेस व्यू में मैंने काम किया कि एक इज एक्सपेंडेड वहाँ से येस या नो में आएगा, और दूसरा प्लेस पूरा डाटा आएगा।
तो एक कंटेंट है हॉरिजॉन्टल स्टैक में मैंने दिया, हॉरिजॉन्टल स्टैक में कंटेंट है, तो वहाँ पे वर्टिकल में मैंने एक टेक्स्ट दिया है जिसमें नेम आएगा, यानी कि जो भी मेरा प्लेस का नाम है वो आएगा। उसके बाद मैंने बोला है कि अब ये तो मेरा विजिबल होगा ही होगा ऑलवेज, मीन्स एक रो है वो हमेशा विजिबल दिखेगी ही दिखेगी। तो और इज एक्सपेंडेड, अगर वहाँ से एक्सपेंडेड ट्रू आया है ऑलरेडी है तो वो उसको रिमूव कर देगा। अदरवाइज अगर वो इज एक्सपेंडेड कहता है कि ट्रू किया है कि होना चाहिए इस बार, फॉल्स है तो उसे ट्रू करेगा, ट्रू है तो फॉल्स करेगा। अगर एक्सपेंडेड ट्रू आया है वहाँ से कि हमें अब एक्सपेंड करना है, तो उस केस में 4 मैंने क्या ऐड कर दिए, अपनी टेक्स्ट ऐड कर दिए, जिसमें कंट्री, स्टेट, स्ट्रीट, फोन नंबर, ये सब आया वर्टिकल स्टैक में। तो ये वर्टिकली आएंगे। अगर मैं एच स्टैक में डाल देती हूँ तो हॉरिजॉन्टली वो डिस्प्ले होगा, या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, इन दोनों को मैं एच स्टैक में डाल सकती हूँ, इन दोनों को मैं एच स्टैक में डाल सकती हूँ। और तो अब क्या होगा, ये पूरा स्टैक और ये पूरा स्टैक वर्टिकली होंगे, और ये अंदर वाले क्या होंगे, हॉरिजॉन्टली होंगे। कंट्री, सिटी, स्ट्रीट, देन एक्सपेंडेड वहाँ से हमने सेंड किया, वो ट्रू आया, तो यहाँ पे क्या होगा, वो लिस्ट में ये विजिबल हो जाएगा। अगर ये एक्सपेंडेड फॉल्स आया वहाँ से कि ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, तो ये नहीं दिखेंगे, यानी कि एक स्मॉल ही रो दिखेगी। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि प्लेस में कैसे होगा। सिलेक्शन का हमने समझ ही लिया था कि एक सेट है, सेट मीन्स जस्ट लाइक एरे बट वो यूनिक एलिमेंट्स होगा, और मीन्स मल्टीपल रोज होंगी बट वो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। इनकी एक ही आईडी के लिए एक ही रो होगी, डुप्लीकेसी नहीं होगी। और अगर वो कंटेन कर रहा है तो उसको इसके सेट के अंदर वैल्यू है, टैप मैंने किया है तो उसने बोला कि ऐड कर दो, पहले वो ऐड करेगा, अगर नहीं है तो ऐड कर दिया तो वो कहेगा यस कंटेन करता है, तो वो प्लेस व्यू पे पहुंच जाएगा और इसे एक्सपेंड करेगा। प्लेस हमने देख लिया। अब कंटेंट व्यू में हमने क्या किया, यहाँ पे अब हमारे पास प्लेसेस में 2 डाटा थे। एक तो था हम पहले प्लेस लिस्ट, ये एरे में दिखा रही हूँ कि ये एरे जो मैंने क्रिएट किया है, तो फिलहाल मैं इसे एक्सपेंड कर रही हूँ। एक बार हम इसको भी देखेंगे कि ये कैसे यूज़ कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो रन करते हैं अपना प्रोजेक्ट। अब मेरे पास 3 लिस्ट थी, ID 0, 1, 2, मैंने तीनों लिस्ट को क्या करा दिया, डिस्प्ले। यहाँ से मैंने क्लिक किया तो इसने एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि वो एक्सपेंडेड नहीं था तो सेट में ऐड किया, और ऐड करने के बाद उसने जो एक्सपेंडेड था ट्रू आया तो इन दोनों ने डिस्प्ले करा दिया। मैंने वापस क्लिक किया तो वापस उसने बोला ऑलरेडी इंसर्टेड था, मैंने रिमूव कर दिया तो वहाँ एक्सपेंडेड क्या आ जाएगा, फॉल्स चला जाएगा, और ये वापस से लिस्ट हमारी क्लोज हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हम ग्रो एंड श्रिंक कर सकते हैं लिस्ट को। ये है हमारी जो बात है व्यू के थ्रू, हमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑलरेडी की एक्सपेंड करने की, उसमें है चिल्ड्रंस की। एरे के अंदर यहाँ पे चिल्ड्रंस ऐड हों, अब यहाँ पे चिल्ड्रंस तो है नहीं, क्योंकि बिकॉज सेम टाइप का चिल्ड्रंस में क्या होता है कि अच्छा यहाँ पे कोई कैटेगरी दे देते हैं, कैटेगरी के बेस पे हम चिल्ड्रंस की कैटेगरी को ऐड कर देते हैं, और वो हमारी लिस्ट एक्सपेंडेबल क्रिएट हो जाती है। बट अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट हो कि हमारे चिल्ड्रंस हैं ही नहीं हमारे एरे के अंदर, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब ये है कि एक लिस्ट के अंदर एक रो है, वो व्यू है कोई भी, और वो व्यू सिंपली एक एरे की एक रो को जनरेट कर रहा है, और वो कोई भी स्पेसिफिक चिल्ड्रन नहीं है उसमें एरे के अंदर। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यू को ही हाइड एंड शो कराएंगे सिलेक्शन के बेस पे, कि कौन सी रो सिलेक्टेड है, उसके बेस पे हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड एंड शो किया, और हम डाटा को भी चेंज करके दिखा सकते हैं। तो ये ऑप्शन था मेरे पास कि मुझे कुछ, अभी यहाँ पे देखो मैंने हैशटैग लिया है तो ये दोनों इस तरीके से दिख रहे हैं, और मैं स्पेसर ऐड कर दूँ तो उसमें स्पेसर दिखेगा, और लुक एंड फील थोड़ा अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पेसर मैंने ऐड किया, तो इस तरीके से विजिबिलिटी है। अब इसमें मैं कर सकती हूँ कि जो ये सेल जो टेक्स्ट है, यहाँ पे जैसे मैं ये डाउन हो रहा है तो मैं डाउन एरो ऐड कर सकती हूँ दिल्ली के साइड में। अब यहाँ पे क्या है कि लिस्ट का कोई सेपरेटर नहीं है। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं लिस्ट का सेपरेटर ऐड करने का, लिस्ट की स्टाइल हम डाल सकते हैं। तो फिलहाल तो ये फॉर ईच से है,
तो ये फॉर ईच से करें हम, सेम काम लिस्ट से भी कर सकते हैं। तो लिस्ट में हमारा ऑलरेडी सेपरेटर होता है, तो जिससे हमें वो सेपरेट दिखेगा। इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या कर सकती हूँ, लिस्ट, और लिस्ट ऑलरेडी क्या होती है, एक्सपेंडेबल होती है। लिस्ट में हमें स्क्रॉल व्यू डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फ़िलहाल हमारा स्क्रॉल व्यू के अंदर एडिड है, तो हम चेक करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको फॉर ईच ही रहने देते हैं, फॉर ईच ही रहने देते हैं। तो ये लिस्ट की तरह हमें विजिबल हो रही है। और अब क्या है कि हमारे पास लिस्ट जैसे क्या था, डिवाइडर हो रहा है, यहाँ पे हमारे डिवाइडर्स ऐड हैं ऑलरेडी, तो इस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर हमें कोई डिवाइडर ऐड करना है कि हमें जैसे सेल के बीच में भी हमें विजिबिलिटी होनी चाहिए कि एक डिवाइडर था, तो वैसे तो नीड नहीं होती है, लेकिन इस केस में भी हम एक डिवाइडर ऐड कर सकते हैं। अपने जो एक्सपेंड प्लेस व्यू सेल था, यहाँ पे हम डिवाइडर ऐड कर सकते हैं टॉप पे। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे डिवाइडर, और अब हम जो लिस्ट की विजिबिलिटी को देखेंगे, इस तरीके से हमारा विजिबल हो गया। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी डिवाइडर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कलर क्लियर कर सकते हैं। हम सिचुएशन लगाएंगे कि अगर एक्सपेंडेड है तो कलर ये हो जाए, अदरवाइज कलर ये हो जाए, या फिर एक्सपेंडेड है तो डिवाइडर दिखे, अगर नहीं है तो डिवाइडर नहीं दिखे। तो एक्सपेंड किया तो डिवाइडर दिख गया, नहीं एक्सपेंड करेंगे तो डिवाइडर हट जाएगा। तो ये सिचुएशन में लगा सकते हैं। अब हमने जो डिस्कस किया था कि एक बार हम प्लेसेस से जो वो फंक्शन हमने क्रिएट किया है सैम्पल्स, उससे भी चेक करके देखेंगे कि हमने कैसे वर्क किया उस पर। तो यहाँ पे 0, मैंने 100 लिस्ट आइटम्स लिए थे, तो यहाँ पे 0 0 के बेस पे, 1 के बेस पे। और यहाँ ये है कि हम ऐसा नहीं होगा कि एक बार में एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं हम, और एक्सपेंड कर सकते हैं मल्टीपल्स को एक साथ में। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जब मल्टीपल को सिलेक्ट करना, कई बार क्या होता है कि जब हम लिस्ट में सिलेक्ट करते हैं तो एक बार में एक ही एक्सपेंड होता है, बट हमारी अगर रिक्वायरमेंट है कि हम मल्टीपल्स को सिलेक्ट कर पाएँ, तो वो भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। सो हम रिटर्न कर देते हैं प्लेस लिस्ट। ये क्या है, एक वेरिएबल है, तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे बहुत डिफ़िकल्टी थी इसको इम्प्लीमेंट करने में। सो आप भी, अब अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप भी कर सकते हैं कस्टम व्यूज़ के थ्रू, विदाउट एनी चिल्ड्रंस और सिलेक्टेड इंडेक्स। अब ये इस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें जो बहुत बड़ा हाथ है वो इम्प्लीमेंट करने का, वो है सेट का। तो सेट की हेल्प से हमने किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।